नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बैंक की जिसका नाम सुनते ही लोग कहते थे यस मीन्स सक्सेस। पर सोचो जरा, जब यस बैंक ने अपने कस्टमर्स को नो बोल दिया अपने ही पैसे देने से। एक ऐसी बैंक जिसका नाम था यस बैंक, नाम में ही कॉन्फिडेंस था। एक टाइम पर लोग कहते थे अगर कोई प्राइवेट बैंक सिक्योर है तो वो यस बैंक है। स्टॉक ₹400 तक गया। लोगों ने अपनी सैलरी, अपनी सेविंग्स सब कुछ यहां डाल दिया। और फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। आरबीआई ने इमरजेंसी कंट्रोल ले लिया और सरकार ने बोला सिर्फ ₹50,000 निकाल सकते हो अपने ही पैसे में से। अब सवाल ये, ऐसा क्या हुआ कि इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग प्राइवेट बैंक एकदम से कोलैप्स कर गई? ये कोई एक दिन का एक्सीडेंट नहीं था। ये था एक सिस्टमैटिक स्कैम जहां नंबर्स चिल्ला रहे थे पर कोई सुन नहीं रहा था। आज हम डिकोड करेंगे यस बैंक का ऊपर से उड़ाया हुआ ट्रस्ट और अंदर से गलता हुआ सिस्टम, और जिसमें एक नाम बार बार आता है, राणा कपूर। पार्ट 2, द ईगो एंड अ रेकलेस असेंट। राणा कपूर एक फ्लैम्बॉयंट बैंकर जिसका मोटो था ग्रोथ एट एनी कॉस्ट। और भाई ग्रोथ हुई भी इतनी तेज कि रॉकेट भी शर्मा जाए। सिर्फ 2 साल में 2017 से 2019 तक यस बैंक का लोन बुक 80% बढ़ गया। मतलब बैंक लोन बांट रही थी जैसे सेल लगी हो। लेकिन ये ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं थी। कपूर जी ने उन कंपनीज को पैसा दिया जिनके पास ऑलरेडी ढेर सारा कर्ज था, जैसे DHFL, एसएल ग्रुप, ILNFS, सब के सब डेट के समंदर में डूब रहे थे। यानी यस बैंक ने नो कहने का कॉन्सेप्ट ही हटा दिया था। और एक टाइम आया जब बैंक के पास पैसा नहीं था पर लोन देते जा रहे थे। कपूर सोच रहा था मैं इतना बड़ा बैंक बना दूंगा कि आरबीआई भी मुझे बचाएगा। पर वो भूल गया, बैंकिंग में ईगो नहीं, बैलेंस शीट का बैलेंस चलता है। यहां से कहानी हॉरर मूवी बन जाती है। शॉक नंबर 1, NPA ब्लास्ट। सिर्फ 18 महीने में यस बैंक के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ₹8,000 करोड़ से बढ़कर ₹17,000 करोड़ के ऊपर पहुंच गए। मतलब 113% का एक्सप्लोजन। और मार्केट में सबको बोला जा रहा था बैंक इज हेल्दी। शॉक नंबर 2, द कवर अप। आरबीआई जब ऑडिट किया एसेट क्वालिटी रिव्यू, तो पता चला बैंक डेलिबरेटली अपनी फाइनेंशियल कंडीशन छुपा रही थी। राणा कपूर टीवी पर इंटरव्यूज दे रहा था, हम इंडिया के सेफेस्ट प्राइवेट बैंक हैं। रियलिटी में वो फिगर्स मैनिपुलेट कर रहे थे। कॉर्पोरेट गवर्नेंस गई भाड़ में। बोर्ड मेंबर्स सिर्फ हाँ में हाँ मिला रहे थे। 2018 में आरबीआई ने फाइनली बोला इनफ और कपूर को फोर्सिबली हटा दिया। लेकिन तब तक ट्रेन डीरेल हो चुकी थी। पार्ट 4, पब्लिक पैनिक एंड द वीआईपी अरेस्ट। 2020 वो साल जब दुनिया लॉकडाउन में थी और यस बैंक भी लॉकडाउन में। एक दिन सुबह लोग एटीएम गए, सिस्टम डाउन लिखा आया। फिर न्यूज़ फ्लैश, आरबीआई ने मॉरेटोरियम लगाया और बोला सिर्फ ₹50,000 निकाल सकते हो अपने ही पैसे में से। अब सवाल ये कि ऐसा क्या हुआ कि इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग प्राइवेट बैंक एकदम से कोलैप्स कर गई? ये कोई एक दिन का एक्सीडेंट नहीं था। ये था एक सिस्टमैटिक स्कैम जहां नंबर्स चिल्ला रहे थे पर कोई सुन नहीं रहा था। पार्ट 5, द लाइफलाइन एंड द लेसन्स। पर हर कहानी में एक रेस्क्यू हीरो होता है और इसमें हीरो था एसबीआई। एसबीआई ने कंसोर्टियम बनाकर यस बैंक में ₹10,000 करोड़ से ज्यादा का कैपिटल इंजेक्ट किया और 49% स्टेक ले लिया। यानी पब्लिक सेक्टर ने प्राइवेट डिजास्टर को बचाया। इस बेलआउट ने देश को एक बड़ा लेसन दिया। बैंकिंग में सिर्फ प्रॉफिट्स नहीं, प्रूडेंस भी चाहिए। रेगुलेटर्स ने रूल्स और टाइट कर दिए और यस बैंक ने नए मैनेजमेंट के साथ अपनी इमेज दोबारा बिल्ड करनी शुरू की। पार्ट 6, द मॉरल। आज यस बैंक वापस स्टेबल है, लेकिन उसके ₹400 से ₹5 की जर्नी ने एक बात क्लियर कर दी। फाइनेंस में सबसे बड़ा एसेट है ट्रस्ट, और जब ट्रस्ट टूट जाता है तो करोड़ का बैलेंस शीट भी कुछ नहीं कर सकता। राणा कपूर ने सोचा था वो किंग ऑफ लोन्स है, लेकिन रियलिटी में वो एम्परर ऑफ इल्यूजन निकला। सो नेक्स्ट टाइम जब कोई कंपनी फास्टेस्ट ग्रोइंग बोले, जरा देख लेना ग्रोथ के पीछे ट्रूथ क्या है, क्योंकि कभी कभी नंबर्स झूठ नहीं बोलते, हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं। आपको क्या लगता है, गवर्नमेंट को पहले इंटरवीन करना चाहिए था? कमेंट करो अपनी ओपिनियन।
अगर आपको ऐसे डीप डाइव फाइनेंशियल स्टोरीज पसंद है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन बजाओ, क्योंकि अगले एपिसोड में हम डिकोड करेंगे और एक फाइनेंशियल स्टोरी।